ये जो समय होता है गुप्त नवरात्रि का, इसके अंदर इन शक्तियों को जागृत किया जाता है माँ काली की साधना करके। और इन शक्तियों से मनुष्य बहुत कुछ कर लेता है। जय माँ। देश और विदेश से अनेक भक्तों के संदेश मेरे पास आए। वे जानना चाह रहे हैं कि ये गुप्त नवरात्रे है क्या। मैंने उनसे कहा कि तुम जानकर क्या करोगे। ये गुप्त नवरात्रे तुम्हारे लिए है ही नहीं, लेकिन बुद्धि है कि जहां जाने से मना करो वहीं बार बार जाएगी, बरबस जाएगी और उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है जितना रोको। तो वही हुआ, पीछे पड़े रहे, जिद करते रहे कि आखिर आप बताइए, कुछ तो प्रकाश डालिए कि गुप्त नवरात्रे है क्या। हम तो केवल दो नवरात्रों को जानते हैं, वो चैत्र शुक्ल में जो आते हैं और शारदीय नवरात्रे। तो ये गुप्त नवरात्रे क्या है। खैर, मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, इस पर मैं प्रकाश डालने के लिए अलग से ही कुछ करूंगा और वही अब किया जा रहा है। तो सबसे पहले गुप्त शब्द को समझना होगा। ये जो कहा गया गुप्त नवरात्रे, चैत्र शुक्ल में आने वाले नवरात्रे और शारदीय नवरात्र, इनको तो गुप्त नहीं कहा गया। तो गुप्त किसे कहा गया। आषाढ़ और माघ में जो नवरात्र आते हैं उनको गुप्त कहा गया। आषाढ़ वाले जून और जुलाई में होते हैं और जो माघ वाले हैं वो जनवरी और फरवरी में होते हैं। अब बात आ रही है इनके गुप्त होने की, गुप्त क्यों है। तो मैंने जैसा कि कहा था कि पहले गुप्त शब्द पर बात करते हैं। गुप्त माने जो चीज छुपी हुई होती है। कुछ शब्दों के माध्यम से समझिए, जैसे गुप्तचर। अब गुप्तचर क्या है, जो गुप्त होकर विचरता है, घूमता है। ऐसे घूमता है कि किसी को पता ही नहीं लगता कि ये टोह लेने आया है, तो उसे गुप्तचर कहते हैं। ऐसे ही गुप्त दान, कोई व्यक्ति दान करता है तो वह चाहता है कि उसका नाम सब जगह हो। तो अगर उसने पंखा भी दान दिया है तो हर पंखे की पंखुड़ी पर लिखवाएगा, सीढ़ियों पर लिखवाएगा, फर्श पर लिखवाएगा, और जो एक सूची बनी होती है पत्थर की उस पर भी अपना नाम खुदवाएगा। एक भक्त ऐसा आता है जो कहता है कि मुझे कहीं नाम नहीं चाहिए और किसी को यह भी ना पता लगे कि मैंने दान दिया। और वो इस विधि से दान करके जाता है कि लोग खोजते रहते हैं कि भैया ये दान करके कौन चला गया। तो उसे गुप्त दान कहते हैं। अब ऐसे ही गुप्त ज्ञान होता है, छिपा हुआ ज्ञान। गुप्त रोग होते हैं, यानी जिसका जिक्र कहीं किया नहीं जाता, उसे गुप्त कहते हैं। और जिक्र यदि होता भी है तो गोपनीय स्थिति में होता है। तो अब ये जो गुप्त नवरात्र हैं ये क्या है। वास्तव में ये गुप्त इसलिए रखे गए क्योंकि ये सामान्य गृहस्थ के लिए है ही नहीं। जो घर गृहस्थी वाले साधारण लोग हैं ये उनके लिए नहीं है। ये शाक्त और तांत्रिक परंपरा के नवरात्र हैं, अर्थात शक्ति, सिद्धि इत्यादि प्राप्त करने के लिए जो साधना की जाती है यह वह काल है, ये गुप्त नवरात्र का काल। अभी जिन नवरात्रों की हमने चर्चा की माँ की, तो माँ दुर्गा के वो जो 9 रूप हैं, वे 9 के 9 रूप शारदीय नवरात्र और चैत्र शुक्ल नवरात्र उनमें पूजे जाते हैं। लेकिन ये जो है गुप्त नवरात्र, इसमें माँ काली की 10 महाविद्याओं पर साधना की जाती है। ये माँ काली को समर्पित है। काली शक्ति का प्रतीक है, वह शक्ति जो राक्षसों का संहार करती है, वह शक्ति जो रण क्षेत्र के अंदर रणचंडी बनकर राक्षसों का रक्त पी जाती है, उनको समर्पित है ये। और इनको करने वाले वे साधु संत, तांत्रिक साधक वे होते हैं जो विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बहुत लालायित होते हैं। और ये मार्ग बहुत खतरनाक मार्ग है, क्योंकि सिद्धियों के मार्ग में, इन शक्ति की साधनाओं के मार्ग में यदि बिना गुरु के कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो पता नहीं कौन सा द्वार खुल जाता है। कोई ऐसा पोर्टल खुल जाए कि जो खुलना ही नहीं चाहिए था, तो फिर आप उसे बंद कैसे कीजिएगा। तो शक्ति की इस साधना में, माँ काली की इस साधना में बिल्कुल भी भूल कर सामान्य गृहस्थ को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है, बेहद खतरनाक। और इसीलिए इसको गुप्त रखा गया। आप देखिए जितने भी बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, वेपन्स हैं, उनको गोपनीय रखा जाता है ना, सार्वजनिक तो नहीं किया जाता। क्यों गोपनीय रखा जाता है? क्योंकि वो सबके लिए होते ही नहीं।
यदि शक्ति किसी गलत हाथ में पड़ जाए या शक्ति को प्राप्त करने का मार्ग यदि सभी के लिए सुलभ करा दिया जाए तो सोचिए कितना बुरा हाल होगा। सभी के हाथों में यदि शक्ति हो तो ऐसे अनेक देश हैं जहां पर कि आप हथियार कहीं पर भी जाकर खरीद सकते हैं। जैसे हम सब्जी भाजी खरीदने बाजार जाते हैं, ऐसे वहां जाइए, आप किसी भी दुकान से बंदूक इत्यादि जो खरीदना है हथियार वो खरीद लीजिए। तो वहां देखिए इतनी भयंकर हिंसा होती है, क्योंकि हथियार सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध हैं, जबकि भारत देश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको विधिवत उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, यानी लाइसेंस लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्यों आपको चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या करेंगे, और उसका उपयोग करना केवल आपात स्थिति में होता है। तो बिल्कुल ये जो गुप्त नवरात्रे हैं इसी तरह से हैं कि इनमें जो शक्तियां प्राप्त की जाती हैं, सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, उनका इस्तेमाल अक्सर लोग गलत चीजों में करते हैं। और ये जो माँ काली हैं, शक्ति रूपा माँ काली, ये इन गुप्त नवरात्रों में साधकों द्वारा जब साधना की जाती है तो किसी किसी पर प्रसन्न भी हो जाती हैं, लेकिन उस प्रसन्नता का लाभ अधिक नहीं मिलता, किसी को हानि ही होती है। लाभ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अधिकांश जो भी साधना कर रहे होते हैं वो बाद में उसका कोई व्यावसायिक उपयोग करने के लिए साधना करते हैं, अर्थात कोई सिद्धि प्राप्त कर ली तो उस सिद्धि को फिर वो पैसा कमाने का जरिया बनाते हैं, और यही बात गलत हो जाती है, यही बात। क्योंकि सिद्धियां शक्तियां यदि लोक कल्याण के लिए हो, परोपकार के लिए हो तो अलग बात है, लेकिन दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए हो तो वे बड़ी घातक है, तो वे प्रतिशोध भी लेती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो गुप्त नवरात्रे हैं इनमें वो जो 10 महाविद्याओं की बात की गई वे कौन सी हैं, तो उनको आप जान लीजिए। सबसे पहले ये जो 10 महाविद्याएं हैं ना, इनमें जो सबसे पहले है सर्वप्रथम वो तो माँ काली है। माँ काली ही उन विद्याओं की शिरोमणि है, उन सभी विद्याओं की। तो सर्वप्रथम स्थान पर माँ काली को रखा गया है। भगवान शिव माँ काली के आगे लेट गए थे उनका क्रोध शांत करने के लिए। क्रोध ही शांत नहीं हो रहा था, ऐसा भयंकर क्रोध। तो जब भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और माँ काली का श्री चरण उनके हृदय पर पड़ा तो उनकी जीभ बाहर निकली कि अरे ये मुझसे क्या हो गया, और तब वे शांत हुई। तो महाकाली इन 10 महाविद्याओं में से एक हैं। अब आगे की महाविद्याओं को जानिए। अगली महाविद्या है तारा, तीसरी है त्रिपुर सुंदरी, चौथी है भुवनेश्वरी, पांचवी है छिन्नमस्ता, छठी है त्रिपुर भैरवी, सातवीं है धूमावती, आठवीं है बगलामुखी, नौवीं है मातंगी और 10वीं है कमला। ये जो तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करते हैं ना, इसके 2 कारण हैं। एक तो होती है इच्छा पूर्ति, अनेक कामनाएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए वो तंत्र का मार्ग अपनाते हैं, सिद्धि का मार्ग। क्योंकि यदि वे कोई भी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उन सिद्धियों के माध्यम से वे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, और यदि कोई दूसरा उनसे कोई अनुष्ठान करवाना चाहे अनिष्ट का तो उसे कर सकते हैं। तो सामान्यतः ये जो समय होता है गुप्त नवरात्रे का, इसके अंदर इन शक्तियों को जागृत किया जाता है माँ काली की साधना करके, और इन शक्तियों से मनुष्य बहुत कुछ कर लेता है। आप ये मत समझिएगा कि ये बहुत साधारण शक्तियां हैं, ये बहुत ही भयानक और खतरनाक शक्तियां हैं। इसीलिए इन नवरात्रों को गुप्त रखा गया, प्रकट ही नहीं किया गया। वे नवरात्रे जो भक्तों के लिए हैं वे तो चैत्र शुक्ल और शारदीय नवरात्रों में जिनकी वे माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, तो ये सभी के लिए उपलब्ध हैं और परम सात्विक, शांत भाव वाले, भक्ति भाव वाले। तो वो जो नवरात्रे प्रकट नवरात्रे हैं वो भक्तों के लिए हैं, जो भक्त आनंद में होकर माँ का गायन करते हैं, माँ की भक्ति में ही। उन्हें कुछ नहीं चाहिए माँ से, कोई अपेक्षा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई डिजायर नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ माँ के पूजन में ही प्रसन्न रहते हैं। तो वे नवरात्रे प्रकट नवरात्रे हैं। अब ये जो गुप्त नवरात्रे हैं इनको अलग रखा गया, इसीलिए संसार में बहुत कम लोग इन गुप्त नवरात्रों को जानते हैं। लेकिन बुद्धि की खुजलाहट कहती है कि नहीं, हमें इनके बारे में जानना है। अब ये जो साधक जिनके
निरंतर मेरे पास संदेश आ रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या हम गुप्त नवरात्रों में साधना नहीं कर सकते। मैंने कहा कर सकते हैं, सामान्य गृहस्थ भी कर सकता है, लेकिन प्रश्न है कि उसको करने की आवश्यकता क्या है। वह अपनी नियमित भक्ति कर तो रहा है, तो फिर ये गुप्त नवरात्रों में साधना करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन वो चाहता है कुछ ना कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाए। तो यदि कोई सामान्य गृहस्थ इन गुप्त नवरात्रों में भी साधना करना चाहता है, तो उसके लिए क्या है कि वो माँ के शांत रूपों की साधना करे, ध्यान धरे, स्तोत्रों का गायन करे। शक्तियां प्राप्त करने के लिए वह बिल्कुल भी साधना ना करे, क्योंकि माँ की भक्ति से बड़ी शक्ति और कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि भक्ति में शक्ति, तो भक्ति के माध्यम से प्राप्त हुई जो शक्ति है वह परम सात्विक शक्ति होती है। वो सहज पके सो मीठा होए वाली शक्ति होती है। ये जो सिद्धियों वाली शक्ति, ये गृहस्थ के लिए नहीं है। तो अब इन गुप्त नवरात्रों पर आपको, जो सामान्य गृहस्थ हैं, सिर्फ माँ का जाप करना है, माँ का सुमिरन करना है, माँ का ध्यान धरना है। लेकिन जो तंत्र के माध्यम से साधना करते हैं, जो शक्ति के उपासक हैं, उनकी दुनिया अलग है। उनकी दुनिया में प्रवेश करने की सामान्य गृहस्थ को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ना उस पथ पर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो इनकी साधना है बड़ी वीर भाव की साधना होती है। ये स्वयं बहुत निडर, वीर और साहसी होते हैं, दुस्साहसी होते हैं, बल्कि किसी प्रकार से भयभीत नहीं होते। जैसे होते हैं ना कि कोई हिमालय की सीधी चढ़ाई चढ़े। अब हिमालय पर, एवरेस्ट पर सभी तो नहीं चढ़ते ना, कुछ ही लोग चढ़ते हैं सीधी चढ़ाई पर। तो ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, ये साधना की समझ लीजिए खड़ी चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई सबके बस की नहीं है। केवल उन्हीं के बस की है जो इस जीवट के लोग हैं, जिनके अंदर ये जज्बा है करने का, और वे तंत्र के मार्ग की ओर जाते हैं। तो उनका मार्ग अलग है, उनकी वेवलेंथ अलग है, उनकी तरंगे अलग हैं, और भक्त और साधारण गृहस्थ की अलग हैं। तो इसीलिए इनको गुप्त रखा गया, सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि इन शक्तियों से खेलना सबके बस की बात नहीं है। आपको चाहिए कि आपका जो भक्ति मार्ग है उसी मार्ग पर चले, और जिनको रखा ही गुप्त गया है तो उनके बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है। कह दिया ना गुप्त नवरात्रि, तो बस ये मान लिया जाए कि ठीक है, ये हमारे लिए नहीं है, तभी इनको गुप्त रखा गया। ये बात माँ काली ही जानती हैं कि उनकी साधना करना कितना कठिन है, या वे भक्त, वे साधक जानते हैं जो तंत्र के मार्ग पर हैं, शक्ति के मार्ग पर हैं, कि ये बड़ी विकट साधना है, बड़ी जटिल और बड़ी भयंकर साधना है। तो इस ओर जाने का जन सामान्य बिल्कुल भी प्रयास ना करे, और सम्मान करे इन गुप्त नवरात्रों का। इनको गुप्त ही रहने दे, इन शक्तियों को जगाने की उसे कोई आवश्यकता नहीं।